वक्फ एक्ट में तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत के दौरान सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर इस एक्ट को गैर आईनी करार दिया है। अपने बयान में ओवैसी ने कहा, हम इस एक्ट को गैर आईनी समझते हैं। अदालत ने कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल कायम नहीं की जाएगी और वक्फ बाय यूजर को खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC की कार्रवाई के दौरान उन्होंने हुकूमत की तमाम तरामीम की मुखालिफत में रिपोर्ट पेश की थी और पार्लियामेंट में बिल पर बहस के दौरान भी इस एक्ट को गैर आईनी करार दिया था। असदुद्दीन ओवैसी ने दो टोक अंदाज में कहा कि इस एक्ट के खिलाफ हमारी कानूनी जद्दोजहद जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। नो सी लेट अस बी वेरी केयरफुल। The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. देखिए सवाल, देखिए आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं।